अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, जो कि सेमी लेक्चर है। उनके अंदर आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो बाइवेलेंट जो पेयर है क्रोमोसोम की, वो हमारे पास इक्वेटर पर आ जाते हैं, या इक्वल जो है प्लेन पर, या जो है सेल के सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, वो हमारे पास सेंटर पे आ जाते हैं। इनके साथ जो है स्पाइंडल फाइबर अटैच रहते हैं। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर इसके साथ अटैच रहे हैं, जो इनको खींच कर सेंटर में लाते हैं। यही काम होता है मेटाफेज के अंदर। उसके बाद एनाफेज होता है। एनाफेज के अंदर हमारे पास वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच मेंबर, ठीक है, होमोलोगस पेयर begins to separate and move towards its respective pole। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्रोमोसोम की पेयर है, उनमें से एक क्रोमोसोम जो है जुदा होके एक पोल पे चला जाता है, और दूसरा क्रोमोसोम जुदा होके दूसरे पोल पे आ जाता है। और इसके साथ जो है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, ये जो है स्पाइंडल फाइबर इसको खींचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके नतीजे में जो है हमारे पास एक क्रोमोसोम नीचे चला जाता है और एक क्रोमोसोम दूसरे जो है पोल पे चला जाता है। द एक्चुअल रिडक्शन अकर्स एट दिस स्टेज। हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ जो है, या रिडक्शन डिवीजन जो है, इस स्टेज के अंदर, एनाफेज के अंदर होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम नीचे चला जा रहा है और एक उसका जो है पेयर में से ऊपर चला जा रहा है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हाफ नंबर ऊपर चले जाएंगे और हाफ नंबर नीचे चले जाएंगे। इसको तभी हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस स्टेज के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है हमारे पास मियोसिस के अंदर कौन सी स्टेज पर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो है रिड्यूस होते हैं या हाफ होते हैं, तो आप बोलेंगे कि वो हमारे पास एनाफेज 1 होता है। एनाफेज 1 होता है, जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ हो जाते हैं और एक साइड पे चले जाते हैं, और पेयर में से एक जो है दूसरे साइड पे चला जाता है, या इक्वेटर पर सॉरी पोल्स पर चला जाता है। ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। मूव टू ईच पोल पर जो है हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हमारे पास है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अराउंड आ जाता है। न्यूक्लियस की चारों तरफ जो है हमारे पास जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाता है। द क्रोमोसोम एट ईच पोल एंड क्रोमोसोम बिकम अनकोइल। हमारे पास हर एक जो है पोल पे क्रोमोसोम आ गए, वो क्या होते हैं, यहाँ पे आकर जो है अनकोइल ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और अनकोइल हो जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास द न्यूक्लियोलस अपीयर्स एंड द टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस हो जाता है, होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस हो जाता है, होता है एक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास अपीयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक जो है आरएनए का और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास दो न्यूक्लियाई, जिसकी पिलुलर न्यूक्लिया है, हमारे पास दो न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियाई ये हुआ, एक न्यूक्लियाई ये हुआ। ठीक है, दो न्यूक्लियस हमारे पास शुरू जो है आ जाते हैं इसके नतीजे में, और सेल जो है हमारे पास बीच से यूं टूटना शुरू हो जाता है और इनवर्ड फोल्ड होते होते इसे दो सेलों के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसे हम कहेंगे टू डॉटर सेल। इसके अंदर अब जो है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास आपको पता है दो इन्वेजिनेशन बनते हैं, दो फोल्ड बनते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर, जो इनवर्ट जाते हैं और मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता जो है बीच से अलग होता जाता है। ठीक है, ऐसे अलग होता जाता है, और जो है दो सेल कंप्लीटली एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ से मिल जाते हैं, और जो है हमारे पास दो सेल बन जाते हैं। और जो है हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर जो जितना मटेरियल है वो अनकोइल हो जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारे पास उनके अंदर होगा कि इंटरफेज। इंटरफेज के बाद हमारे पास डिवीजन फेजेस होंगे, जो कि हमारे पास सेम लाइक माइटोसिस होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।